नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान शिव बड़े या विष्णु। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन आप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा। आपके पास जब भी दिन में टाइम हो, एक बार अपने किसी भी भगवान का नाम मन से 11 बार जरूर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। अचानक वे स्वप्न में देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूलधारी और डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्मुक्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद होकर निद्रा से उठकर शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है? भगवान विष्णु ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद से मग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ होश में आने पर वे गदगद होकर बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव शंकर के दर्शन किए हैं। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है जैसे भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह कहकर दोनों ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। अभी मुश्किल से आधी दूर ही गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं माँ गिरजा के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा, मानो बिना मांगे मन की मुराद पूरी हो गई हो। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों के ही नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि भगवान शंकर जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न देखा है। स्वप्न में उन्होंने भगवान विष्णु को उसी रूप में देखा था जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। एक दूसरे के स्वप्न में के बारे में जानने के बाद दोनों एक दूसरे से अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। भगवान नारायण कहते हैं कि आप वैकुंठ चलो और भगवान शिव कहते हैं कि कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में वीणा बजाते और हरिगुण गाते हुए नारद जी वहाँ पर आ गए। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय करवाने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी स्वयं उस अलौकिक मिलन को देखकर कुछ और कहने की हालत में नहीं थे। वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूलकर उन दोनों का गुणगान करने में मस्त थे। ऐसी हालत में अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है और वही सबको मान्य होगा। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि जो आप लोगों में से किसी एक के प्रति भी द्वेष रखता है, मानो वह दूसरे के प्रति भी द्वेष ही रखता है। जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी पूजा करता है। जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप दोनों में भेद मानता है उसका आगे आने वाले समय में घोर पतन होता है। मैं देख रही हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हों, मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। अब मेरी यही प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री हरि विष्णु यह समझें कि वह शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और भगवान शिव यह समझें कि वह विष्णु रूप में कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगीं
कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? इस पर भगवान विष्णु बोले, मेरे प्रियतम केवल भगवान शिव हैं। जैसे देहधारियों को अपनी देह प्रिय होती है, वैसे ही मुझे महादेव प्रिय हैं। इस संसार की शुरुआत में एक बार मैं और भगवान शिव दोनों ही अलग अलग पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं प्रियतम की खोज में यह सोचकर निकला था कि जो मेरी ही तरह अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। फिर थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर मेरी भेंट भगवान शंकर जी से हो गई। जैसे ही हम मिले, मुझे लगा कि जैसे हम एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। भगवान शिव शंकर के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसके विपरीत जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।